ये इवेंट, टुडेज इवेंट इज ऑल अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। बाय द वे, नागपुर, नासिक, पुणे, सूरत, देन इंदौर, हाँ इतना सिटी तो मैं देख रहा हूँ। अदर देन और कोई है सिटी छोड़ के? मुंबई तो ऑफकोर्स है, मुंबई पुणे तो रहेगा ही रहेगा, हाँ या मुंबई भी एक सिटी है। बट यू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है? बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? आप क्यों यहाँ पे आए? लर्निंग, देन रिलेशन, देन गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेवल, अपडेटिंग योर बिजनेस, फिर टेक्नोलॉजी। आगे का किसी को याद है कि हमने कोई किया है ऐसा बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम जहाँ पे हमने कोई टेक्निक का या बात किया हो ऐसा कुछ? एनीथिंग कोई भाई कुछ भी? आगे का किसी को बीडी प्रोग्राम मालूम है? इवन लास्ट टाइम वाला मालूम है? कौन सा ना? क्लाइंट एंगेजमेंट, या करेक्ट, क्लाइंट एंगेजमेंट। तो दीज आर द सम न्यू टॉपिक। और आज तो मोतीलाल जी ने अच्छी मैसेज दे दी है कि ABC, तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो बीच में दिया गया है दैट इज द डिजिटल, डी वाला पार्ट दिया गया था। डिजिटल इंडिया, डिजिटल एसेट, दैट इज काउंट फॉर द डिजिटल मनी, आर यू रेडी फॉर द न्यू रेवोल्यूशन? टुडे इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम। ऑलरेडी 12:15 बज चुका है, 1:30 बजे मुझे लंच टाइम बोला गया है, तो 1:30 बजे तक मुझे बोलना है। उसमें मैं 2 चीज कवर करूंगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। जनरली रामदेव जी मोतीलाल जी टॉकिंग अबाउट इट कि बाजार कहाँ जाएगा, बट एज ए हितेश मालिक I am doing lot of seminar workshop across India. Nowadays तो मेरा एवरेज मिल चुका है डेली 1 at any place in India. तो लोगों को मिलना रहता है, तो वहाँ से कुछ समझ में आता है कि धंधा कहाँ जाएगा। The one of the greatest thing in this business is all about a perception. Perception लोगों का बहुत बन चुका है। 99% मैं आपको एक बेस चीज दे रहा हूँ कि these are the few things. Let's say कि one of the most, मैं आज तक मैंने ऐसे मेरे प्रेजेंटेशन में मेरा खुद का मैंने बायोडेटा नहीं रखा है, बट आजकल मैं खुद का बायोडेटा भी रखता हूँ। और एक मैसेज मेरा सबसे जरूरी आप लोगों को, 99% बिजनेस पार्टनर ऑलवेज दे आस्क मी वन क्वेश्चन कि ये सब डेटा कहाँ से मिलता है? हमें भी खुद को पीपीटी बनाना है, हमें भी कुछ प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, भाई ये सब चीज आप कहाँ से लेके आते हैं? अब ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत मेरे लिए सीरियस है, क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी को डिपेंड करता है। यही आंसर दे दूंगा सर। मैंने आज तक अगर सबसे अच्छा मेरा खुद का डेटा निकाला है, माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वन ऑफ द बेस्ट नॉलेज इज फ्रॉम वन थिंग, दैट इज NISM एग्जाम। NISM के एग्जाम में बाय द वे एज पर रूल ऑफ मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी आपको सिर्फ 2 ही एग्जाम देना है, तो आपको कमीशन मिलेगा। वन इज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड इज आई थिंक सिक्योरिटी ऑपरेशन रिस्क। बट लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू अ फोकस 35, या तो PMS बेचने में इंटरेस्ट किसको ज्यादा है, सेल्स भी बढ़ाने में? सर कुछ मत करना, सिर्फ ये रिसर्च एनालिस्ट वाला एग्जामिनेशन दे दो, चला। सर फेल हो गए तो क्या होगा? क्या होगा मुझे भाई, क्या होगा फेल हो गया तो? 1500 रुपया गए फीस है, 1500 रुपया। ओके, घर पे बच्चा पूछेगा और थोड़ा आपको इंसल्ट लगेगा, उससे ज्यादा क्या प्रॉब्लम होगा? हाँ कि वो डैडी फेल हो गए, वो थोड़ा बहुत तुमको लगेगा कि GDP की बात करने वाला फेल हो गया है। हाँ, और खुद का थोड़ा इंसल्ट होगा, वो लाइफ में अच्छा है सर। हाँ, मैं भी होता हूँ, ऐसा नहीं है मेरा सब एग्जाम क्लियर हो जाता है, मैं भी लाइफ में कोई बार फेल हो जाता हूँ। सी रिसर्च एनालिस्ट माइंड ब्लोइंग सब्जेक्ट है, माइंड ब्लोइंग कंटेंट, और यहाँ से वो कंटेंट मिल रहा है मैं, वो आप सोच नहीं सकते। और आई थिंक मोर देन 50-60 NISM मॉड्यूल्स देयर, एवरी क्वार्टर एक एग्जाम दे दो, एवरी क्वार्टर एक एग्जाम दे दो सर, वहां से तो डेटा मिलेगा ना, आप पागल हो जाओगे, क्या डेटा मिल रहा है, समथिंग ग्रेट। आजकल कल ही मेरा जो दिल्ली में जो प्रेजेंटेशन था, ये जीतेश भाई बैठे ही है, उसमें मैंने एक रिस्क वाला लिया था स्लाइड। हाउ वाज दैट? एक जो लाइन में लिखते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट, वो चीज रिलेटेड मैंने एक रिस्क का स्लाइड पर दिखाया था। कैसा था सुरेश भाई? फैंटास्टिक, हो दिल पे लगने वाला था सर, वो भी NISM है। मैं मैसेज के NISM खजाना है। और बाय द वे ये इंडस्ट्रीज का ग्रोथ देखना है। NISM का जो नया कैंपस बना वो किसने ओपनिंग किया अभी? मोदी साहब। और वो एरिया कितना मालूम है? 52 एकड़ स्प्रेड में वो बना है। यानी समझ लेना कि NISM सेंटर अगर इतना बन रहा है तो आपका बाजार कहां तक चलेगा।
सर नॉलेज बैंक बैठना स्टार्ट करता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में मेरा रखा है कि एवरी ईयर, और जनरली मैं बोलता हूँ आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया, एवरी डे मैं 5 लीडिंग कंपनी के लिए काम करता हूँ। मोतीलाल ओसवाल इज माय एक्सक्लूसिव टाइम फॉर द ब्रोकिंग। सर मजे की बात यह है कि आज तक ये 5 कंपनी में से एक भी जगह पे मुझे ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं आया फॉर एनी लर्निंग इवेंट है आज तक। ये कोई भी जगह से मुझे ऐसा मैसेज, आप लोगों को तो बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मन की बात करना है, कोई दिल की बात किया, बहुत सारी चीज आप करते हो राइट, और नंबर ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग, नंबर ऑफ थिंग्स में आज तक एक भी कंपनी वाले मुझे सिर्फ एक ही चीज के लिए बुलाते हैं कि भाई माल भेजना है, दैट्स इट। बट सर माय मैसेज इज कि अगर माल भेजना है देन यू हैव टू फोकस ऑन द नॉलेज। आज तक मुझे नॉलेज कोई भी कंपनी से नहीं मिला है, वी हैव टू एक्वायर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज, और अगर ये हैबिट बनाओगे तो बहुत पैसा बनेगा। स्पेंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ 3-4% आपकी लाइफ में स्पेंड करो सर। आपने 10 लाख कमाया है तो 3 लाख रुपए आपके एजुकेशन पे डाल दो, बहुत बड़ा पैसा बनेगा। ये साल जब मैं आया में गया था फॉर माय ईयरली ट्रेनिंग, मैंने एक प्लान करके रखा है कि एवरी ईयर कोई बड़ा कुछ भी ट्रेनिंग में जाना है कुछ सीखने के लिए। दिस ईयर माय प्रोग्राम वाज रिलेटेड to a neuroscience in marketing, and the first time neuroscience subject for the marketing they launch any IIM, first time they launch in India, और first batch में हम लोग थे। They are charging a huge fees for the 2.5 days program। वो पेन होता है आपको कि इतना पैसा क्यों देना चाहिए, but my sincere request to all of you कि focus on a knowledge first। नॉलेज बहुत जरूरी चीज है। ABC वाले साहब ने बताया एडवाइस पर अगर जाना है then first you to focus on this part. So let's start with the today's event. This is all about a बाजार। बाजार को समझना है तो पहले बंदे को समझना पड़ेगा। मार्क ट्वेन 1927, a world greatest motivational trainer, speaker, management guru। आज से 90 साल पहले लाइन लिखा गया था। क्या लाइन है? If you don't read the newspaper, you are uninformed. If you read a newspaper, you are missing। सब धंधा करना है। रामदेव जी साहब अभी बोल के गए कि 2025 में 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप मिलने वाला है। सामने जो समझा कि 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने वाला है तो आपका क्लाइंट का इतना पैसा बनेगा। मेरा प्रेजेंटेशन ये है कि 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप बन गया तो धंधा क्या हो जाएगा। तो सामने तो बता दिया कि पैसा आपका 2-3 टाइम्स हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा कि आपका धंधा कहाँ चला जाएगा। दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। सो विल डिस्कस लॉट मेनी थिंग, बट एक चीज ध्यान में रखना, अगले 10 साल में ये मीडिया और ये सब छोड़ देना सर, उसके पीछे कुछ पैसा नहीं बनना है। वी हैव टू फोकस मोर ऑन न्यू लर्निंग। और आज की लर्निंग व्हाई वी हैव टू फोकस ऑन न्यू लर्निंग। सी दीस आर द डेटा। ये एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है कि पीपल इन अ गुड मूड make a optimistic judgment while people in a bad mood make a pessimistic judgment। आज की तारीख में, now this is something about the sales। सेल्स की मैं बात करने जा रहा हूँ। एक चीज समझना, जब मूड अच्छा बनता है ना तो लोग डिसीजन अच्छे लेते हैं, और जब मूड नहीं होता है तो डिसीजन नहीं। बाय द वे माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि आज की तारीख में इक्विटी मार्केट का मूड कैसा बना एज एन एसेट क्लास, गुड या बैड? सर मुझे लगता है अपर सर्किट होगा, इतना सॉलिड मूड बन चुका है। और आफ्टर 8 ऑफ नवंबर इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। वन ऑफ द बेस्ट डेटा इसके बाद की स्लाइड में मैं दिखाने जा रहा हूँ, जो हिसाब से पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज, इन PMS, इन ब्रोकिंग, दिस इज क्रेजीएस्ट थिंग। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, 90% मुझे लोग बोलते हैं कि हितेश अगर बड़ा इवेंट करना है 500,000 क्लाइंट वाला ने तो सैटरडे संडे करेंगे तो लोग ज्यादा आएंगे। एक्जैक्टली लास्ट मंडे इवनिंग वर्किंग डे 6 o'clock हमने इवेंट किया था विद 1100 इन्वेस्टर्स, 1100 इन्वेस्टर, मंडे इवनिंग 6 बजे। सर इसमें मेरा कोई जादू नहीं है। जादू किसका है? मयूर भाई, मूड कौन सा चल रहा है अभी? गुड मूड। लोगों को लग रहा है कि ऑफिस नहीं जाऊंगा तो चलेगा, बट सेमिनार में पहले जाना चाहिए क्योंकि पैसा, और जब ऐसा मार्केट में अपॉर्चुनिटी, सेल्स के बंदे सेल्स प्रोफेशन, और जनरली मैं 90% लोगों को बोलता हूँ डोंट यूज अ वर्ड बिजनेस पार्टनर और समथिंग। कोई पूछता है ना तो एक सिंपल मैसेज देना कि सर हम इक्विटी एजेंट है। इक्विटी एजेंट भी क्लियर में बेचने वाले लोग हैं, वी आर इक्विटी सेल्स पर्सन। हम लोग क्या करते हैं, कलकत्ता
इंदिरा में नया वर्ड यूज करते हैं, वी आर वेल्थ मैनेजर। सर क्यों सर, क्लियर रहो ने, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस बेचेगा, क्लाइंट को तो समझ में आया नहीं। अभी वेल्थ मैनेजमेंट बोलोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या क्या है। इससे अच्छा बोल दो सर इक्विटी बेच रहे हैं। क्यों? आज की तारीख में कोई 3 सेगमेंट से आपका बाजार चलता है। सेल्स की अगर स्ट्रेटेजी समझने जाओगे, द फर्स्ट इज प्रोडक्ट सेगमेंट। लोग प्रोडक्ट देख के आपका पैसा देंगे, दैट इज वन सेगमेंट। दूसरा एक चीज होता है दैट इज अ परफॉर्मेंस सेगमेंट। लोग परफॉर्मेंस देख के पैसा देते हैं। आपको जो भी पैसा मिलेगा 10 लाख 25 लाख 30 लाख, वन इज आइदर थ्रू अ प्रोडक्ट देके, आइदर थ्रू अ परफॉर्मेंस देके। बट फर्स्ट टाइम, और ऐसा माहौल बाजार में बहुत कम बार आता है, पहली बार हम लोग तीसरे सेगमेंट से चल रहे हैं। आजकल लोग प्रोडक्ट नहीं देखते, आजकल लोग परफॉर्मेंस नहीं देखते, तीसरे वाला चीज देखते हैं। और तीसरे वाला जो सेगमेंट है दैट इज द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट, वो सेगमेंट का नाम क्या है? वी एंटर्ड इनटू व्हिच सेगमेंट? देखा देखी सेगमेंट। एक ऑफिस में बंदा बोलेगा कि इसने पीएमएस कर दिया है, तो दूसरा बोलता है मैं भी रखता हूं, तीसरा बोलता है मैंने 50,000 का एसआईपी किया है, वो बंदा बोलता है मैं भी करता हूं। उससे रिट्स में डाल दिया है ना। अभी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस कोई नहीं देख रहा है, सब लोग कहां गए? देखा देखी सेगमेंट। और सर समझ के रखना, व्हेन वी आर एंटर इनटू देखा देखी सेगमेंट है, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टाइम फॉर आवर बिजनेस, इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर ये टाइम में आपने धंधा कर लिया, काफी लोग बोलते हैं कि मेरा 10 साल में 20 करोड़ का पीएमएस हुआ है। सर अगले 2 साल में और 20 करोड़ आएंगे। बायर्स को बोल रहे हैं कि मैंने बुलेट जीता है। सर अभी आप 10 बुलेट भी जीत सकते हैं, इतना अपॉर्चुनिटी आने वाला है। अगर ये अपॉर्चुनिटी समझ है, बट दिस इज समथिंग ग्रेट सर्वे। हम लोगों ने एक सर्वे किया कि देखा देखी सेगमेंट में करना क्या चाहिए। अगर ये चीज आपने समझ लिया, दीज आर द इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर इसको समझना है। हाँ बाय द वे, लास्ट ईयर में 3 बहुत बड़े न्यूज है 2016 में। वन इज टाटा सन्स, सेकंड सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान बॉर्डर वाला, एंड थर्ड मोदी साहब का स्ट्राइक, तीसरा वाला दैट इज 8 of November. My question to all of you कि लास्ट ईयर में बहुत सारे न्यूज आए, बड़े बड़े न्यूज 2016 कैलेंडर में। मैंने 3 ही न्यूज को यहां पर सिलेक्ट करके रखा है, वाई? और ये छोड़ के भी कोई बड़ा न्यूज था 2016? ब्रिटेन एक्सिट, यूएस इलेक्शन, ओके। फिर बाय द वे माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू कि ब्रिटेन एक्सिट, यूएस इलेक्शन, वो भी बहुत बड़े न्यूज थे, पर ये 3 न्यूज और वो 2 न्यूज में डिफरेंस क्या है? ओके, वन इज इंडिया रिलेटेड, देन और क्या डिफरेंस है? ओके, ये न्यूज पॉजिटिव फॉर द मार्केट है, ओके फॉर, ओके, और दिस आर नॉट माय आंसर। डिफरेंस क्या होगा? सर ब्रेक्सिट इश्यू या तो आपका डोनाल्ड ट्रंप, वो कोई सिंगल आदमी का डिसीजन नहीं था। ये 3 न्यूज क्या है? डिसीजन है, वो जो होता है ना दैट इज द ओपिनियन, लोगों ने सिलेक्ट किया है ट्रंप साहब को। ये 3 लोगों ने मिलकर नहीं किया है, कोई बंदे का डिसीजन था कि कमिटी ने डिसीजन लिया कि कल अटैक करो पाकिस्तान। वहां पे वोटिंग सिस्टम नहीं था, यानी मास एक्टिविटी नहीं था। ये तीनों 3 डिसीजन ऐसा है, और तीनों 3 शॉकिंग डिसीजन था, शॉकिंग। किसी ने सोचा था मंडे 4 बजे कि टाटा सन्स में ऐसा न्यूज आएगा? टाटा सन्स में नो सर, किसी ने डिसीजन लिया था। माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू, इसको बिजनेस लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रैटेजिक सर्जिकल स्ट्राइक। मैंने देख लिया प्रशांत भाई कि अगर ये धंधे में यहां से अगले 10 साल, अगले 8 साल जो 300 लाख करोड़ का मार्केट कैप होने वाला है, तब तक अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो लाइफ में आपको खुद का एक सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ेगा। सी आपकी सराउंडेड देखना सर, बहुत सारे नोट ऐसे हैं कि जिसको बंद करना पड़ेगा। आपको भी नोटबंदी करना पड़ेगा। आपको भी जो बीच बीच में आ रहा है ना, अभी लिखना एक बार स्टार्ट करना कि अगले 6 महीने में लाइफ में एक मेरे बिजनेस रिलेटेड काम करना है। आपको सबको मालूम है आपका पेन एरिया क्या है, और वो बीच में आता है, एवरीडे बीच में हर्डल बनता है। मैं लेट से आपका कोई स्टाफ होगा, आपका 2-3 क्लाइंट होगा, धंधा नहीं करता है, रोज खिटखिट करता है, यू नो, पिछले 10 साल से कर रहा है,
but still you are continuing, सर अब ये नहीं चलेगा, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सर्जिकल स्ट्राइक लिखो सर आज कि सर्जिकल और सर्जिकल स्ट्राइक कैसा होना चाहिए नंदू भाई, शॉकिंग। लोग एक ही चीज बोलेंगे यार ये क्या कर दिया। सब मोदी साहब ने जो 8 नवंबर को किया था ना, उनकी लाइफ में दो ही चीज था, आइदर सक्सेस आइदर आउट, क्योंकि गलती से भी कुछ दंगे बंगे हो जाते हैं और 100% चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है तो आपका पूरा जो माहौल था वो बिगड़ सकता है। इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क, बट तो भी कर दिया। और हम लोग क्या करते हैं सर, एक क्लाइंट को मन करता है, इंडिया की एक लीडिंग कंपनी में नाम लेना नहीं चाहता ऑनलाइन बुकिंग बिजनेस, आज से 6 साल पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि कोई भी बंदे का अगर 5 लाख से नीचे का डिविडेंड पड़ा है तो वो बंदा कल से ऑफिस में कॉल करके ट्रेड नहीं कर सकता। ही और शी कैन ओनली